नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एग्जाम होप चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाने का प्रयास जारी है। इस प्रयास की दूसरी श्रृंखला और शानदार वीडियो इस महीने में, क्योंकि बहुत ही स्थापित पत्रिका जो समसामयिक घटनाओं पर प्रकाशित होती है, घटनासार, उसके निचोड़ को मैं यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ और उस प्रयास की दूसरी कड़ी है। तो चलिए बिना देर के चलते हैं अपने मुख्य बिंदुओं पर और आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है कुमाऊं के मनुस्यारी में, उत्तराखंड राज्य में। अप्रैल 2020 को जारी दुनिया के 180 देशों की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक प्रदान की गई है 142वीं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा मई 2020 में डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो कार्यक्रम गोल था, यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। भारतीय रेल ने 26 फरवरी 2020 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और वहां के लोगों को के लिए किस नाम से अपना पहला रेल भोजनालय शुरू किया? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। हाल ही में जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बना ओडिशा। जून 2020 में पूर्णतः डिजिटल होने वाला देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI या GEEPAY में बतौर संस्थापक सदस्य कब शामिल हुआ? 16 जून 2020 को। 12 जून 2020 को किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया? CSIR द्वारा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2020 में पंचवटी नामक योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश ने। जून 2020 को जारी 180 देशों की पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 168वां। 9 जून 2020 को जारी मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर प्रवासियों के संदर्भ में भारत का सबसे महंगा शहर है? मुंबई। 15 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के किस पोत का जलावतरण किया? ICGH सचेत। ICGH सचेत हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई वह योजना जिसके अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। उस योजना का नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना। हाल ही में किसे केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? R श्रीलेखा को। वह वैश्विक संस्था जिसके 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता भारत ने 22 मई 2020 को ग्रहण की। विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी में सहायता हेतु पूर्वी हिंद महासागर के किन 5 द्वीपीय देशों में 10 मई 2020 को मिशन सागर अभियान की शुरुआत की? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। DRDO द्वारा हाल ही में अधिक कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्र में त्वरित रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए किस नाम से अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया? UV ब्लास्ट। मई 2020 में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा किन 2 पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? सोहराई खोबर झारखंड, तेलिया रुमाल तेलंगाना।
विश्व बैंक द्वारा मई 2020 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया? आभास झा को। जून में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि के बाद वर्ष 2020 में भारत में इन शेरों की कुल आबादी हो गई है 674। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हाल ही में कहां पर राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया? हल्द्वानी में। ओडिशा सरकार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा के राज्य गान का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस एंथम की रचना 1912 में किसके द्वारा की गई? कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। गैरसैंण को, चमोली को। तमिलनाडु की वह 13 वर्षीय लड़की जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है, एम नेत्रा। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया? 17 राज्यों को। हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। हाल ही में FIR आपके द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? मध्य प्रदेश। 13 मई 2020 को जारी दुनिया के 115 देशों की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा 74वां। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी अध्यक्षता भारत को अगस्त 2020 के लिए सौंपी गई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC साइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिजाइन और विकसित वह R&D पोर्टल जिसे केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने 20 जून 2020 को जारी किया। सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन मीनिंग एडवांसमेंट। नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर किस नई पहल की शुरुआत की? आई कमिट। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गांवों में आजीविका के अवसरों में वृद्धि हेतु कहां से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई? बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन 23 जून 2020 को कहां पर किया गया? लॉस एंजेल्स, अमेरिका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके किस गारमेंट के लिए जून 2020 में पेटेंट मिला? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, LCHG मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है जो एक फिटिंग सूट है। यह गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से जून 2020 में नगर वन शहरी वन कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम देश के कितने शहरों या निगमों में एक साथ शुरू किया गया? 200। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मई 2020 में किस नाम से मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई? अग्निप्रस्थ। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET का नाम बदल कर दिया गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET।
6-7 मई 2020 की रात आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित कारखाना एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लीक हुई किस गैस के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई? स्टायरीन गैस। वह राज्य सरकार जिसने 26 जून 2020 को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को शुरू करने की घोषणा की। त्रिपुरा। बॉलीवुड के वह दो व्यक्तित्व जिन्हें 10 से 19 सितंबर 2020 के बीच होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर में शामिल किया गया है। प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री, अनुराग कश्यप निर्माता निर्देशक। दक्षिण मध्य रेलवे जोन के कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए किस नाम से रोबोट विकसित किया गया है? रेलबॉट। मई 2020 में जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले किस वनोपज को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया? कश्मीरी केसर। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है? उत्तराखंड वन विभाग। अप्रैल 2020 में मणिपुर में उगने वाली धान की किस किस्म को GI टैग भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? चकहाओ। मेसर्स L&T शिप बिल्डिंग्स द्वारा निर्मित तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत OPB जिसको चेन्नई तट पर 27 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया? वज्र। देश भर में 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इस वर्ष का विषय था विज्ञान में महिलाएं। 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में कहां पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया? अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। भारतीय रेलवे का वह जोन जो फरवरी 2020 से ऊर्जा तटस्थ एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोनल बन गया है? दक्षिण मध्य रेलवे। CSR अपने कुल 13 रेलवे स्टेशन को ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों में परिवर्तित कर दिया है। ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सौर फोटोवोल्टिक पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रेलवे स्टेशन की 100% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। मुंबई में 23 फरवरी 2020 को संपन्न मिस दीवा 2020 प्रतियोगिता की विजेता रहीं एडविन कैस्टोलिनो बेंगलुरु। कैस्टोलिनो बेंगलुरु। प्रतियोगिता की पहली रनर अप आबृति चौधरी जबलपुर रहीं तथा नेहा जायसवाल प्रतियोगिता की दूसरी रनर अप रहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने दिसंबर 2020 में प्रस्तावित अपने पहले गगनयान मिशन के अंतर्गत किस नाम के अर्धमानव हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो 22 जनवरी 2020 को जारी किया? व्योम मित्र अंतरिक्ष दोस्त। नई दिल्ली में फरवरी 2020 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय था जेंडर जस्ट वर्ड। इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष जिसे फरवरी 2020 में नामित किया गया? अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी नारायणन। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर 23 फरवरी 2020 को देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया? मंडोवा नदी पर वास्को, गोवा में। सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2020 को किया? डेथ एन इनसाइड स्टोरी। वह राज्य सरकार जिसने जनवरी 2020 से राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? महाराष्ट्र। वह वरिष्ठ भारतीय अधिवक्ता जिसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स की अदालत के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है? हरीश साल्वे।
जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। 19 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच कोलकाता में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का फोकस थीम देश था रूस। 25 जनवरी 2020 को देश में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के 10वें संस्करण की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगली वीडियो के लिए बहुत जल्द हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।